बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, है ना। कहां तक हम लोग ने पढ़ लिया था? एंथर तक, है ना। हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ना था। हम लोगों ने 4 वॉल्स पढ़ ली थी एंथर की, है ना। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम, है ना। यहीं से हम लोग को कंटिन्यू करना था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी एंथर को ट्रांसवर्सली काटेंगे तो इसका जो बेटा शेप होगा वो हमें कैसा दिखाई देगा? टेट्रागोनल। कैसा दिखाई देगा? टेट्रागोनल, है ना। अब कुछ हमारा इस टाइप से एंथर बना था, है ना। ये हमारे बीच में क्या थे बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या थे? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन सभी माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ, है ना, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी, मतलब सबके जितने भी माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे सबकी बात हो रही है, ठीक है। तो जो सबसे बाहर लेयर रहेगी माइक्रोस्पोरेंजिया की, इसको हम बोलेंगे क्या बेटा? एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस क्या हो जाएगी हमारी? आउटर मोस्ट लेयर, है ना। एपिडर्मिस क्या हो जाएगी हमारी बेटा? आउटर मोस्ट लेयर। जो सबसे बाहर की लेयर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। जनरली ये क्या कैसी होती है बेटा? सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। दूसरी उसके अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होती है एंडोथीशियम। क्या प्रेजेंट होती है? एंडोथीशियम। मतलब अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आए तो दूसरी लेयर जो हमें मिलेगी, दूसरी वॉल जो हमें मिलेगी, वो क्या मिलेगी बेटा? एंडोथीशियम की। किसकी मिलेगी? एंडोथीशियम की। अब अगर एंडोथीशियम का हम स्पेशल कैरेक्टर पढ़ें तो इसका काम होता है बेटा एंथर को तोड़ना, है ना। या जो हम बोलते हैं डेhiscence ऑफ एंथर, जब एंथर फटता है ना, और पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स होते हैं तो वो कौन करता है बेटा? एंडोथीशियम, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं इसका काम क्या है? डेhiscence ऑफ एंथर। और ये कर क्यों पाता है डेhiscence बेटा? क्योंकि जो इसका नेचर होता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस, है ना, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एयर से क्या करे? वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? हाइग्रोस्कोपिक, है ना। एक मिनट रुकना बच्चा। हेलो, बेटा हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब हुआ? कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एयर से, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, है ना, वाटर एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइग्रोस्कोपिक। और ये जो एंडोथीशियम होता है ये भी जनरली कैसा होता है बेटा? सिंगल लेयर्ड होता है। कैसा होता है बेटा? सिंगल लेयर्ड। फिर हम तीसरी की बात करें तो इसके अंदर आती है बेटा मिडल लेयर्स। क्या आती हैं? मिडल लेयर्स, ठीक है। तीसरी जो वॉल है हमारी एंथर की, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मिडल लेयर, ठीक है। जनरली कैसी होती है बेटा? ये 1 2 3 लेयर्ड थिक होती है। 1 2 3 लेयर्स थिक होती है। इसका बेटा कोई स्पेशल कैरेक्टर्स एज सच नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखो तो इतना याद रखना कि ये मैच्योर एंथर में प्रेजेंट नहीं होती है।
ठीक है, मैच्योर एंथर में प्रेजेंट नहीं होती है, डीजेनरेट हो जाती है मैच्योर एंथर में। और जो सबसे अंदर की लेयर होती है ना, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं बेटा टेपटम। क्या बोलते हैं? टेपटम। अब टेपटम का हमने आपको बताया था बेटा कि इसका काम क्या है? नरिशमेंट का। क्या काम है? नरिशमेंट का, है ना। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेगा? अब इसके अंदर कौन है? माइक्रोस्पोरेंजिया है ना। प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग कॉलन। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं हमारे स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। और यही जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ना, यही जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, यही आपके बनाते हैं आगे चल के क्या बेटा? पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो डेवलपिंग पॉलन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, या जो पॉलन, पॉलन किससे बनेगा? स्पोरोजीनस टिश्यू से बनेगा। तो यहीं पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि या तो ये नरिशमेंट बेटा डेवलपिंग पॉलन को प्रोवाइड करेगा, और जब तक पॉलन बनना स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक ये नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेगा? स्पोरोजीनस टिश्यू को। किसको प्रोवाइड करेगा बेटा? स्पोरोजीनस टिश्यू को। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं तो ये बेटा पॉलीप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलीप्लॉइड, है ना। अच्छा, पॉलीप्लॉइड का क्या मतलब है? पॉलीप्लॉइड का क्या मतलब है? आपने सुना होगा प्लॉइड, है ना, जैसे आप पढ़ते हो मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, है ना, ट्राइप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, है ना। तो प्लॉइडी लेवल क्या होता है? तो यहाँ पे पॉलीप्लॉइड मतलब कि कई सारे सेट, है ना। जैसे हम लोग मोनोप्लॉइड में बोलेंगे कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। डिप्लॉइड में हम लोग बोलते हैं कि जो सेल हमारा डिप्लॉइड है उस सेल में हमारे एक सेट, सॉरी, क्रोमोसोम के कितने सेट होंगे? 2 सेट, है ना। जैसे हम लोग क्या है बेटा? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है ना। लेकिन एक क्रोमोसोम कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। तो ऐसे ही हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम के कितने सेट है बेटा? 2 सेट प्रेजेंट है ना। तो 2 सेट प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग कैसे हैं? डिप्लॉइड। यहां पे पॉलीप्लॉइड मतलब कि जो क्रोमोसोम के सेट होंगे वो 2 से ज्यादा होंगे, कई सारे होंगे। ठीक है, तो ये पॉलीप्लॉइड होते हैं। और कैसे होते हैं बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीप्लॉइड भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। और टेपटम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो जो इनर मोस्ट लेयर है ना, सबसे अंदर की लेयर, वो कौन सी हो जाएगी बेटा? टेपटम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? टेपटम हो जाएगी, है ना। उसके बाद जो सिक्रीशन का काम होता है ना, टेप्टम सिक्रीशन का भी काम करती है। अब सिक्रीशन किसका करेगी? है ना, जो हमारी एग्जाइम बनती है। एग्जाइम बेटा बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। तो कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर हम बात करें स्पोरोपोलिनिन का, तो वो भी टेप्टम सिक्रीट करेगा, है ना। और भी आपके 1-2 केमिकल्स होते हैं ना, कुछ केमिकल्स होते हैं जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में काम आते हैं, तो वो कौन सिक्रीट करता है बेटा? टेप्टम। तो हम बोल सकते हैं कि सिक्रीशन का काम भी किसका होता है? टेप्टम। इन चारों लेयर्स में सिक्रीशन का काम किसका होगा? टेप्टम का होगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो,
ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एपिडर्मिस से लेके मिडल लेयर्स तक, है ना, इनका काम क्या है, मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन का, है ना। किसका काम बेटा, प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किसको करेंगी, है ना, आप एंथर बोल लो या प्रोटेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन बोल लो, प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बोल लो, ठीक है, वो जो भी आए, है ना। एंथर, एंथर में मेनली क्या है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर में हमारा क्या मेल गैमेट बन रहा है, तो जब हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एंथर तो हमारा मेन जो मतलब होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ मेल गैमेट, है ना। तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको मे भी दिख जाए बेटा प्रोटेक्शन ऑफ एंथर, तो ये मत कहना कि सर ये तो एंथर के अंदर है, एंथर का प्रोटेक्शन कैसे करेगा, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एंथर के बाहर होना चाहिए, है ना। तो एंथर है, एंथर जो है बेटा ये स्ट्रक्चर है ना, तो ये बाहर से ही तो आ रहे हैं, तो ये बाहर से लेयर्स बनी हुई है, तो एंथर के अंदर का, है ना, जैसे आप लोग पढ़ते हैं सेल पढ़ते हैं तो सबसे बाहर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है ना, तो हम बोलते हैं ना कि सेल वॉल सेल का प्रोटेक्शन करता है, तो बोलो सर सेल के बाहर होना चाहिए, तो वो तो सेल का पार्ट है ना, वैसे ये भी क्या है, जो वॉल्स है ये एंथर का पार्ट है, ठीक है, तो ये बाहर की साइड होंगी, तो ये एंथर का ओवरऑल, है ना, क्योंकि पूरे एंथर में प्रेजेंट होगी वॉल, ठीक है, तो ये एंथर का भी क्या करेंगी, प्रोटेक्शन करेंगी, और एंथर का प्रोटेक्शन का बोलने का क्या मतलब है कि ये मेनली किसका प्रोटेक्शन कर रही है बेटा, मेल गैमेट का, ठीक है। दूसरा, कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो ये भी आता है बेटा कि ये डेहिसेंस का काम भी करती है ना, आप नोट कर लो इसको, प्रोटेक्शन ऑफ एंथर, क्यों डेहिसेंस बेटा एंथर का होगा, मेल गैमेट का नहीं होगा, ये चीज याद रखना। जब एंथर का डेहिसेंस होगा, एंथर फटेगा, तब पॉलन ग्रेन क्या होगे बेटा, बाहर आएंगे, ठीक है ना। तो डेहिसेंस हमेशा किसका होगा, एंथर का, तो अब यहां पे भी एंथर मेंशन कर लो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डेहिसेंस ऑफ एंथर कौन करवाता है, और आपके ऑप्शन में हो एंथर वॉल, है ना, तो आप उसको मार्क कर दोगे। अगर आपके में एंथर वॉल करके ऑप्शन नहीं है और ये चारों लेयर्स अलग अलग दी हुई है, और तब आपसे पूछा जाए कि डेहिसेंस कौन कराता है इन चारों लेयर्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंडोथीशियम। बात समझ में आ रही है, प्रोटेक्शन का काम इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, ठीक है, लेकिन सबसे बाहर कौन है, एपिडर्मिस, है ना। तो अगर इन चारों में करके आए तो सबसे बाहर ये है, तो सबसे पहले प्रोटेक्ट कौन करेगा, एपिडर्मिस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और कलेक्टिवली फंक्शन पूछा जाए इन चारों में से कि इन चारों में से किसका किसका काम प्रोटेक्शन का है, तो आप क्या बोलोगे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये सारी की सारी लेयर्स क्या करती है बेटा, प्रोटेक्शन का काम करती है। बस क्लियर है इतनी, ठीक है। अब ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था, यहां भी बना देते हैं, है ना, कि इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अब ये जो था हमारा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये था हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर जो प्रेजेंट था ये है हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू, क्या है बेटा, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, इतनी बात आप समझ लेना। अब इसके बाद हम जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो हम सीधे यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्पोरोजीनस टिश्यू। अच्छा, और क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा बेटा, माइक्रोस्पोर बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, तो इसी माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग बोल देते हैं बेटा पॉलन सैक। क्या बोल देते हैं, पॉलन सैक, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि इन सभी स्ट्रक्चर में पॉलन सैक हम किसे बोलेंगे, तो किसे बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया को, ठीक है। अब अगर आपसे एक और क्वेश्चन अगर सपोज करो आता है ना, कि जो एंथर वॉल है, जो एंथर की वॉल्स हैं ये कितने टाइप की होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका,
4 टाइप की। कितने टाइप की? 4 टाइप की। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम, है ना। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और टेप्टम। यहीं पे आपसे पूछा जाए कि एंथर वॉल का जनरली नंबर कितना होता है, नंबर की अगर बात कर ले तो यहां तो देखो, यहां ये एक लेयर की है, ये एक लेयर की है, ये 1 से 3 लेयर की, और बेटा मिनिमम कम से कम 1 लेयर की तो टेप्टम होगी ही, है ना। तो यहां से हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर यहां से अगर इसको भी 1 लेयर की मान लें, है ना, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 4, और 4 से 6। तो नॉर्मली जब हम बोलते हैं इसमें, ठीक है, तो नंबर की बात करें तो नंबर हो जाते हैं हमारे पास 4 to 6। अब बेटा यहां पे ये चीज याद रखना है, ये 4 to 6 बेटा कोई फिक्स नंबर नहीं है, एक रेंज है, पहली बात। दूसरी बात, कम से कम 4 लेयर तो होंगी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, है ना। 1 से 3 लेयर इसकी भी हो सकती है। अब सपोज करो टेप्टम की 1 से ज्यादा लेयर हो जाए, तो यहां पे नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। तो कहीं कहीं आपको बेटा ये 4 to 7 या 4 to 8 भी देखने को मिल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना कि एंथर वॉल का जो नंबर है मिनिमम कितना होगा बेटा? 4, है ना। और 4 to 6 या 4 to 8 तक ये जा सकता है रेंज, ठीक है। तो अभी आप दिमाग में ये रखो कि 4 to 6 एंथर वॉल होगी ही होगी, ठीक है। टाइप पूछा जाए तो 4 टाइप की, नंबर ऑफ एंथर वॉल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 4 to 6। क्लियर? ये हो गया बेटा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, नोट कर लो इसको। हो गया? चलो, इतनी बार बेटा सबको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट हेडिंग
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है किसका फॉर्म, जेनेसिस मतलब बेटा फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का, है ना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग बोल देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और इसी को हम लोग बोल देते हैं बेटा पॉलन मदर सेल, है ना। इसको हम शॉर्ट में बेटा एमएमसी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन वहां बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि एमएमसी हम मेगास्पोर मदर सेल को भी बोल सकते हैं और एमएमसी हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी बोल सकते हैं। लेकिन जब पीएमसी लिखा होगा तो ये क्या है, पॉलन मदर सेल, है ना। तो ये हमें क्लियरली पता है किसकी बात हो रही है बेटा, मेल की बात हो रही है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पॉलन मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहां पे देखो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू होगा, है ना। तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या था ये हमारा, और इसी को हमने क्या बोला था बेटा, पॉलन सेल। इसी को हमने क्या बोला, पॉलन सेल। इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है बेटा, जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है ना, जो भी सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल्स को हमने क्या नाम दे दिया, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्पोरोजीनस टिश्यू है क्या, कि मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। या इसको ऐसे लिख लो, है ना, इसको ऐसे मत लिखो, इसमें पहला लिखो ये है क्या, मास ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, है ना। पास पास अरेंज है, लूजली नहीं है बेटा, कैसे है, पास पास है। मास ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट इनसाइड या एट सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, यही क्या है बेटा, डिफरेंशिएट होके क्या बना देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये बात बेटा ध्यान रखने वाली है कि ये जितने भी स्पोरोजीनस टिश्यू है, सारे के सारे क्या बना सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सारे के सारे स्पोरोजीनस टिश्यू बेटा क्या बना सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो हम यहां पे दूसरी बात ये बोलते हैं कि जो ईच है ना, ईच एंड एवरी स्पोरोजीनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल, है ना,
जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, ईच स्पोरोजीनस टिश्यू या ईच स्पोरोजीनस सेल इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर मदर सेल या pollen mother cell and is a potential micro mother cell या माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर pollen मदर सेल। ठीक है, अब पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ कि आगे चल के ये क्या बना सकता है बेटा, pollen मदर सेल बना सकता है या माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे स्पोरोजीनस टिश्यू या सारे स्पोरोजीनस सेल की बात हो रही है। इतनी बात क्लियर? चलो अब देखो, कि यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्पोरोजीनस टिश्यू था, है ना। ये माइक्रोस्पोरेंजिया से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया था। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, है ना, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या था बेटा, स्पोरोजीनस टिश्यू या स्पोरोजीनस सेल्स। इस स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या हुआ बेटा, डिफरेंशिएशन हुआ, है ना, ये कन्वर्ट हो गए, ये डिफरेंशिएट होके इन्होंने क्या बना दिया बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। अब ये जो बेटा मदर सेल आ गया है ना, अब बताओ जब भी मदर सेल बन जाता था तो मदर सेल बनने के बाद क्या होता था, मियोसिस होता था। जैसे ही मदर सेल बना क्या हुआ बेटा, इसमें मियोसिस हो गया। मियोसिस होगा तो जो एक सेल होगा वो कितने बनाएगा बेटा, 4 सेल बनाएगा। तो यहां पे हमारा बनता है मियोसिस होने के बाद बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर जो इसके बाहर बेटा लेयर होती है, वहां पे जो टेपटम होता है उससे केमिकल सीक्रेट होता है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर, टेट्राड मतलब अभी 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हुए बेटा, चिपके हुए, है ना। फिर जब केमिकल सीक्रेट होता है तो ये टेट्राड क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। तो जब सेपरेट हो जाएंगे तो यहां से बेटा क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर। क्या बनता है, माइक्रोस्पोर। इसी माइक्रोस्पोर को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, पॉलन बोल देते हैं या फिर पॉलन ग्रेन बोल देते हैं, है ना। या तो हम पॉलन बोल देते हैं या तो हम पॉलन ग्रेन बोल देते हैं। और यही माइक्रोस्पोर या पॉलन होता है, इसी को हम बेटा बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब गैमेटोफाइट है ना, इसके अंदर क्या बनेगा बेटा, मेल गैमेट बनेगा। तो माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। और क्या बन जाएगा, मेल गैमेट। क्या बन जाएगा, मेल गैमेट। बात समझ में आई इतनी। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट था, स्पोरोजीनस टिश्यू था। स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस सेल किसमें कन्वर्ट हो गए बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गए, जिसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। माइक्रोस्पोर टेट्राड बना तो 4 माइक्रोस्पोर थे वो एक दूसरे से क्या हो गए बेटा, अलग अलग हो गए और क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए, पॉलन ग्रेन बन गया। और इसके अंदर जब माइटोसिस होगा तो फाइनली क्या बनेगा, मेल गैमेट। क्या बनेगा, मेल गैमेट। इसको नोट कर लो, फिर इसके बारे में थोड़ी सी अभी और बात करेंगे।
चलो हो गया। अब आगे देखो, यहां तक बेटा समझ में आया। अब देखो जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन है ना, इसके आगे की बात करनी है हम लोग को। यहां तक माइक्रोस्पोर बन गया। अब माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट कैसे बन रहा है ये ध्यान देना है ना। अच्छा, इसकी प्लॉइडी याद रखना आप, है ना। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्लांट किंगडम में कि मियोसिस होने के पहले कैसे होंगे बेटा, डिप्लॉइड, और मियोसिस होने के बाद कैसे हो जाएंगे बेटा, हैप्लॉइड। बात समझ में आ रही है? चलो माइक्रोस्पोर को ही हम लोगों ने क्या बोला बेटा, पोलन बोला, पोलन ग्रेन बोला, और इसी को हमने क्या बोला बेटा, मेल गैमेटोफाइट। क्या बोला, मेल गैमेटोफाइट। अब ये बताओ कि जो माइक्रोस्पोर था कैसा था, हैप्लॉइड था ना, मियोसिस के बाद बना था, हैप्लॉइड है। तो अब सपोज करो कि ये हमारा क्या हो गया, माइक्रोस्पोर हो गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, माइक्रोस्पोर हो गया। और ये माइक्रोस्पोर कैसा होगा हमारा, हैप्लॉइड होगा। अभी जो बेटा माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, इससे अब हमें क्या बनाना है बेटा, मेल गैमेट बनाना है। तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। अब जैसे ही इसमें माइटोसिस हुआ, है ना, क्या हुआ बेटा, माइटोसिस हुआ, तो एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे, है ना। अब यहां बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से 2 सेल ऐसे और ऐसे अभी नहीं बनते हैं, है ना। साइटोकाइनेसिस पूरा कंप्लीट नहीं होता है, अलग अलग सेल नहीं बनते हैं, ये कुछ इस टाइप से हो जाता है हमारा। ठीक है, 2 सेल बन गए, एक सेल ये, एक सेल ये। ठीक है, क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, 2 सेल बन गए, एक सेल ये ऊपर वाला, दूसरा सेल ये नीचे वाला। अब देखने से ही पता चल रहा है कि एक बड़ा है और एक क्या है बेटा, छोटा है। तो यहां पे जो बेटा माइटोसिस होता है ना, यहां पे माइटोसिस होता है, ये होता है बेटा अनइक्वल माइटोसिस। क्या होता है, अनइक्वल माइटोसिस। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा बेटा स्पिंडल बनता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, यहां पे बेटा बन जाते हैं एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की जगह क्या बन जाते हैं, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बन जाते हैं। जिसकी वजह से यहां पे क्या होता है बेटा, अनइक्वल माइटोसिस होता है और 2 सेल बन जाते हैं। एक बन जाता है बेटा बड़ा सेल और एक बन जाता है छोटा सेल। ये जो बड़ा वाला सेल है इसको हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल की खास बात क्या है, पहला कि देखने में कैसा है बेटा, साइज में बिगर है ना, साइज का क्या है, दूसरे वाले सेल से बड़ा है। दूसरी बात, इसका काम क्या है, काम है बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करना, इस छोटे वाले सेल को। अब अगर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा तो इसके पास क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए।
तो इसमें होता है बेटा रिजर्व फूड मटेरियल। क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल। और रिजर्व फूड मटेरियल है तो ये बेटा क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इतनी बात समझ में आई? इसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा ये होता है इररेगुलर शेप। कोई एक फिक्स शेप का न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और इसका दूसरा काम होता है बेटा पोलन ट्यूब का बनाना। जब हमारा जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनता है ना, तो पोलन ट्यूब कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल बनाता है, जनरेटिव सेल नहीं बनाता। अभी जो छोटा वाला सेल है इसको हम बोलते हैं बेटा जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल होता है बेटा ये साइज में स्मॉलर होता है ना। अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसका साइज क्या होगा? इससे छोटा होगा। दूसरी बात, इसका जो काम होता है ना, इसका काम बेटा क्या होता है? इसका काम सिर्फ एक होता है, ये क्या बनाता है? मेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है? मेल गैमेट बनाता है। तो अगर जनरेटिव सेल को मेल गैमेट बनाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्या है? जनरेटिव सेल है। तो इसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है बेटा? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये जो जनरेटिव सेल होता है ये बेटा स्पिंडल शेप का होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। और इसमें का जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा वो डेंस होता है ना, बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी में भी कुछ इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है ना, कुछ एनसीईआरटी में, खासकर पुरानी वाली में। तो अब यहां पे आपको देखो लग रहा है कि यहां पे सिर्फ कोने में एक साइड से वॉल से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पिंडल शेप होता है और बेटा ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। बात समझ में आई? ये क्या करेगा भाई? वेजिटेटिव सेल बड़ा है ना, ये छोटा है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जनरेटिव सेल क्या होता है बेटा? फ्लोट कर रहा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लो आप लोग कि फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इतनी बात क्लियर हुई कि भाई माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुआ, क्या बना? एक वेजिटेटिव सेल बना, एक जनरेटिव सेल बना। अब ये बताओ दो सेल है ना, तो इसमें कितने सेल है बेटा? दो सेल प्रेजेंट है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो हमारा पोलन ग्रेन है, ये हमारा पोलन ग्रेन है एट टू सेल्ड स्टेज। ये जो हमारा पोलन ग्रेन है कितने सेल्ड स्टेज पे है? टू सेल्ड स्टेज पे। अभी क्या इसका डेवलपमेंट पूरा हुआ है? नहीं, क्योंकि अभी ये जनरेटिव सेल है, अभी मेल गैमेट नहीं बने हैं, है ना। मेल गैमेट बनना अभी बाकी है, ठीक है। तो ऐसे पोलन को जिसमें एक वेजिटेटिव सेल हो, एक जनरेटिव सेल हो, इसको हम बोलते हैं बेटा पोलन ग्रेन है टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। अब इसको बनने का रीजन क्या है कि जो बेटा हम लोग ने अभी पढ़ा था डेहिसेंस ऑफ एंथर, है ना। क्या पढ़ा था? डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो जो डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है उसमें पोलन का डिस्पर्सल हो जाता है। तो जब ये टू सेल्ड स्टेज में आता है, इससे पहले जब तक माइक्रोस्पोर है तब तक डिस्पर्सल होगा ही नहीं, ठीक है। पहली बार डिस्पर्सल कब हो सकता है? जब ये
टू सेल्ड स्टेज पे आ जाए पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो हम बोलते हैं, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो टू सेल्ड स्टेज पे डिस्पर्सल है ये होता है बेटा मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है ना। ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में पॉलन का डिस्पर्सल है वो टू सेल्ड स्टेज पे होता है, मतलब इस स्टेज पे होता है। तो इन एनसीईआरटी कहती है कि इन मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen dispersal या pollen disperse at two celled stage। बात समझ में आई? चलो नोट कर लो इसको। हो गया? चलो आगे देखो। ये बात समझे कि मोर देन 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन रिलीज होता है वो कितने सेल्ड स्टेज पे होता है बेटा? टू सेल्ड स्टेज पे होता है। जो बचे हुए एंजियोस्पर्म्स है, अगर ये मोर देन 60% है तो बचे हुए कितने होंगे बेटा? लेस देन 40%। तो अगर हम बात करें कि बचे हुए एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, इन लेस देन 40%, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इन लेस देन 40% एंजियोस्पर्म्स pollen release occurs at three celled stage, occurs at three celled stage। अब थ्री सेल्ड स्टेज क्या है? टू सेल्ड स्टेज तो बन गया था, है ना। तो अब सपोज करो ये आपके दो सेल बने हुए हैं, ये आपका क्या होगा बेटा? वेजिटेटिव सेल, और ये आपका क्या हो गया? जनरेटिव सेल, ठीक है। इसमें ऑलरेडी एक बार यहां माइटोसिस हो चुका है, अगेन दोबारा माइटोसिस होगा, है ना। जब इसमें दोबारा माइटोसिस होगा तो अब ये माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा बेटा? जनरेटिव सेल में। किसमें होगा? जनरेटिव सेल में। जैसे ही जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा तो ये तो हमारा वेजिटेटिव सेल था ही पहले से। अब ये जनरेटिव सेल में क्या हो जाएंगे बेटा? दो सेल और बन जाएंगे। ये दोनों सेल ही क्या है? मेल गैमेट। क्या है बेटा? मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट? दो मेल गैमेट, है ना। तो गैमेट भी तो बेटा एक सेल है, तो एक सेल, दो सेल और इसको मिला के तीन सेल। तो इसे हम बोलते हैं पॉलन एट, ये हमारा क्या है बेटा? पूरा स्ट्रक्चर पॉलन एट
थ्री सेल्ड स्टेज। अब एक बात और ध्यान रख लेना कि यहां पे देखो जनरेटिव सेल बना हुआ है, मेल गैमेट तो बना नहीं है, और हमें चाहिए क्या हमेशा मेल गैमेट। तो इसका जो कहने का मतलब है कि पॉलन रिलीज पॉलन डिस्पर्स, है ना, इसका मतलब जो फ्लावर से जब डेहिसेंस ऑफ एंथर होगा तो डेहिसेंस के बाद जो पॉलन रिलीज हो रहा है उस समय कौन सी स्टेज पे है। ठीक है, तो मेजॉरिटी में मोर देन 60% में टू सेल स्टेज में होता है और लेस देन 40 में होता है बेटा थ्री सेल स्टेज में। लेकिन अब सपोज करो ये थ्री सेल स्टेज है, ये कहां गया बेटा, स्टिग्मा पे गया, है ना, गाइनोशियम पे गया। गाइनोशियम में सबसे ऊपर जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। तो जैसे ही ये स्टिग्मा पे लैंड हुआ, इसके पास पहले से ही मेल गैमेट है, इसको अब और कुछ नहीं करना, ये लैंड होगा, वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाएगा, मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के साथ जाएंगे और फर्टिलाइजेशन कर देंगे। लेकिन जो ये वाला है डिस्पर्स यहां पे हुआ है, अभी इसमें मेल गैमेट नहीं बने, तो इसमें मेल गैमेट कब बनेंगे, टू सेल्ड स्टेज वाले में। जब ये स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो इसको सिग्नल मिलता है कि अब हम लैंड हो गए हैं। तो जैसे ही ये लैंड होगा वैसे ही ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर क्या बना देगा बेटा, मेल गैमेट बना देगा। ठीक है ना, तो ये वाला जनरेटिव सेल भी दो मेल गैमेट बनाएगा। लेकिन अगर टू सेल्ड स्टेज में रिलीज हो रहा है तो ये मेल गैमेट कब बनाएगा, जब ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसमें बेटा एक बात और देख लेते हैं हम लोग कि अगर हम टू सेल्ड स्टेज की बात करें, अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें, और कौन सी बेटा, टू सेल्ड स्टेज की, तो टू सेल्ड स्टेज में क्या था हमारे पास, टू सेल्ड स्टेज में क्या था हमारे पास, एक वेजिटेटिव सेल था और एक क्या था बेटा, जनरेटिव सेल। एक वेजिटेटिव सेल था और एक जनरेटिव सेल था। ठीक है, और पॉलन ग्रेन जो टू सेल्ड स्टेज वाला बना था वो बना कैसे था, कौन कौन सी डिवीजन हुई थी और कितनी डिवीजन हुई थी। तो बेटा क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाता है कि टू सेल्ड पॉलन में, टू सेल्ड पॉलन बनने में कितनी माइटोसिस लगी और कितनी मियोसिस लगी, है ना। तो याद रखना है कि देखो यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो एक मियोसिस है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से टू सेल्ड स्टेज में एक मियोसिस हुई, है ना, माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर के बाद एक माइटोसिस हुई, तो क्या बना, पॉलन एट टू सेल्ड स्टेज। तो यहां पे हम बोलते हैं कि इसको बनने में, है ना, एक बार मियोसिस हुई और एक बार क्या हुई बेटा, माइटोसिस हुई। कहां से, पॉलन मदर सेल से, स्पोरोजीनस टिश्यू से, है ना। ऐसे ही अगर हम थ्री सेल्ड स्टेज की बात करें, तो थ्री सेल्ड स्टेज में बेटा एक तो हमारा क्या है, वेजिटेटिव सेल है, और दो हमारे पास क्या है, मेल गैमेट, है ना। यहां पे दोनों ही एक एक है हमारे पास, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, है ना। यहां पे हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट। इसको बनने के लिए, है ना, वापस से देखेंगे तो मियोसिस तो हमारे पास एक ही लगा है, और इसके बाद पहले यहां से टू सेल्ड हुआ एक माइटोसिस, और टू सेल्ड से जब थ्री सेल्ड हुआ तो एक माइटोसिस। तो थ्री सेल्ड स्टेज बनने के लिए माइटोसिस कितने लगे बेटा, दो माइटोसिस। बात समझ में आई, चलो नोट कर लो इसको।
गया। अब इसके बाद अब हमारा क्या बन गया है बेटा, पॉलन ग्रेन बन गया है ना। अब पॉलन ग्रेन बन गया है तो अगर हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मतलब बाहर से देखने में पॉलन ग्रेन कैसा दिखता है, यहां तो हम लोगों ने बात किया कि भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर मेल गैमेट कैसे बना, क्या क्या प्रोसेस हुआ। अब हम बात करें कि पॉलन ग्रेन है हमारे सामने है तो हमें देखने में कैसा लगेगा, है ना। तो अगर हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होगा, जनरली, है ना, अगेन जनरली कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है ना। जो साइज होता है इसका होता है 25 से 50, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ये याद रखना है, रेडियस नहीं है बेटा, क्या है, डायामीटर है। क्या है, डायामीटर। और दूसरी बात, जो पॉलन ग्रेन की वॉल होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोडर्म। क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म। डर्म मतलब होता है बेटा आउटर लेयर, ठीक है। तो वॉल को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म। और ये जो स्पोरोडर्म है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है ना, दो वॉल होती हैं पॉलन ग्रेन के पास। एक होती है एक्साइन और दूसरी होती है बेटा इंटाइन, है ना। बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। आउटर वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन। और इनर वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनर वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन। ठीक है, टाइम, ठीक है। देखो यहां पे लिख लो इन डायामीटर, है ना। आपकी समझदारी पे हमें कोई शक है नहीं, लेकिन फिर भी यहां पे मेंशन कर लो डायामीटर। डायामीटर इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे रेडियस हो जाएगा तो दोनों को बेटा हाफ हाफ कर देना, ठीक है ना। 12 या 12.5 से 25 माइक्रोमीटर इन रेडियस, इतनी मैथ आप लगा लेना। चलो बेटा इसके आगे हम लोग है ना, यहीं से हम लोग कल दोबारा से इतना हम लोग दोबारा रिवाइज करेंगे। उसके बाद पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा पॉलन ग्रेन बना हुआ है, ये हमारा वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल। इसके बाहर है ना हमारी ये इंटाइन हो गई, देन हमारी ये एक्साइन हो गई। एक्साइन में कुछ जगह है ना एक्साइन एब्सेंट होती है, कुछ जगह एक्साइन एब्सेंट होती है। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा जर्म पोर्स, ठीक है। तो अब एक्साइन किसकी बनी है, किसकी नहीं बनी है, इंटाइन किसकी बनी है, किसकी नहीं बनी है, इन दोनों का फंक्शन क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें लिख लो जो आउटर लेयर होती है बेटा उसको हम एक्साइन बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं, ठीक है ना। यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।